अब देखो, जब हम पोर्नोग्राफी के बारे में बात करते हैं ना, इट्स नॉट अ मुस्लिम इशू। ये मुसलमानों का मसला नहीं है, दिस इज अ ग्लोबल इशू। वेस्टर्नर्स भी आज सर पकड़ के बैठे हैं कि ये हो क्या रहा है। हाँ, जिनके अंदर वो बात आती है ना, इदा लम तस्तही फफ़अल मा शित, अगर हया खत्म हो जाए फिर जो चाहे करते फिरो। वेस्टर्न कंट्रीज में जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जिनके अंदर हया है, जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े हैं, गार्डियंस हैं, वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में, व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस। आपको मुसलमानों को तो चलो, आप एक बार इस्लाम को आप थोड़ा सा अभी पॉज करो, साइड पे कर दो। आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा आज अगर 7 बिलियन लोग रह रहे हैं, एक भी बंदा आपको नहीं मिलेगा जो जिसका जहन बिल्कुल इंटैक्ट है, ठीक है, वो ये कहे बोस्ट करते हुए कि आई एम हैप्पी दैट आई एम अ पॉर्न एडिक्ट। नहीं मिलेगा। राइट? एम आई राइट? राइट? हर बंदे को पता है कि ये चीज गलत है, हमारी फितरत के अंदर ये है। नोबडी विल से कि आई मैस्टरबेट और इसके ऊपर फख्र करे कि आई डू दैट, कि जी बहुत अच्छा काम है। नो, एवरी वन ऑफ अस नो दैट दिस थिंग इज रॉन्ग, कि ये गलत काम है। और अब आप देखो, कभी कभार होता क्या है कि आउट ऑफ इग्नोरेंस, जहालत पे बंदा ऐसे काम कर जाता है, हो सकता है उसको पता ना हो कि व्हाई एम आई डूइंग इट। आपको पता है कि इंसान तो ये समझ बैठता है कि वी एज कंज्यूमर्स, हम कस्टमर्स बन जाते हैं, ये उनके लिए मनी मेकिंग मशीन है। दिस इंडस्ट्री, पोर्नोग्राफी, पॉर्न इंडस्ट्री, ये उनके लिए पैसा बनाती है। और स्टैटिस्टिक्स आपके सामने मैं रखता हूं, अगर आप हॉलीवुड और नेटफ्लिक्स के रेवेन्यू को जमा कर लेना, जो पॉर्न इंडस्ट्री है उसके रेवेन्यूज बहुत ज्यादा हैं, इन सब को अगर आप मिला भी लें। और एस्टिमेट्स हमें बताते हैं जो पॉर्न इंडस्ट्री है आज ग्लोबली, उसके जो एस्टिमेट वर्थ है, इट इज अराउंड 97 बिलियन यूएस डॉलर्स। वी आर टॉकिंग मनी हियर। ये उनको गर्ज नहीं है कि ये बंदा शरीफ है, लड़का है, लड़की है, छोटा है, बच्चा है, बुजुर्ग है, नहीं, आप उनके लिए कंज्यूमर हैं। ऑल दे आर कंसर्न अबाउट इज मेकिंग मनी। और हमें यह पता होना चाहिए, कभी कभार ना आपको डॉक्यूमेंट्रीज कभी मौका मिले तो आप जरा पढ़िएगा। ये जो सेक्स ट्रैफिकिंग होती है, बच्चियों को, टीनेजर्स को, यहां तक कि छोटी छोटी बच्चियों को भी ये अगवा करके लेके आते हैं। ये बहुत बड़ा रैकेट है। लेके आते हैं और छोटी बच्चियों को ऐसा कंटेंट दिखाया जाता है ताकि उनको डिसेंसिटाइज किया जाए, उनको रेप किया जाता है। यहां तक कि फिर यही बच्चियां मजबूर होकर जब बड़ी होती हैं, वो फिर वो इंडस्ट्री में आ जाती हैं। और जितना ज्यादा ये कंटेंट देखा जाता है, जितने ज्यादा लोग देखते हैं, तो क्या क्या बढ़ती है, फिर डिमांड बढ़ती है ना, उतनी ही ज्यादा सेक्स ट्रैफिकिंग भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो भी बंदा ये देख रहा है, समझें वो इस गाड़ी को फ्यूल का काम दे रहा है ताकि और ये आगे बढ़े और ज्यादा डिमांड सप्लाई का जो मामला होता है, सप्लाई ज्यादा से ज्यादा हो। इनडायरेक्टली वो इस कॉज को सपोर्ट करता है। अल्लाह ताला बचा के रखे। और एक और बात, चूंकि यहां पे ब्रदर्स बैठे हैं, वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीइंग पॉर्न is that it affects men's sexual performance. कि इससे मर्दों की जो ताकत होती है उसमें अफेक्ट आता है। और ये स्टडीज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि उनमें से जो एक प्रॉब्लम है, दैट इज एरेक्टाइल डिसफंक्शन, ईडी इस बीमारी का नाम लेते हैं। और जब हमने ये जो सेक्सुअल डिसफंक्शन का बात की है, इसकी बात की है, whenever you talk about pornography, इसके साथ मैस्टरबेशन कनेक्टेड है। दे गो हैंड इन हैंड। जो बंदा अगर पहली चीज का एडिक्ट है, वो दूसरी चीज का भी एडिक्ट होगा। और इस हवाले से अगर बंदा ये समझ बैठे कि खैर है, अगर ये ऐसी बीमारी है जो अभी ठीक नहीं हो पा रही, जब मेरी शादी हो जाएगी ठीक हो जाएगी, देन दैट पर्सन इज रॉन्ग। क्योंकि हमें एक्सपर्ट्स बताते हैं, देयर आर न्यूरो साइंटिस्ट, वो बताते हैं, उन्होंने 2 लोगों का टेस्ट लिया। एक तो पॉर्न एडिक्ट था और एक नॉर्मल अपनी जिंदगी नॉर्मल गुजारा करता था।
तो जब उन्होंने दोनों के सीटी स्कैन लिए, दोनों के ब्रेन में लिटरली फिजिकली डिफरेंस था। पता चलता था कि पोर्न जो एडिक्ट है, एक्सेसिव देखने के साथ साथ उसके बाद उसका दिमाग अफेक्ट होता है। देयर इज अ डैमेज इन द ब्रेन। और बंदा रादर देन, होता क्या है कि अल्लाह ताला ने, देखें, जब दीन हमें बताता है ना कि जिना से बचो, औरतों के पास मत जाओ। अब जाहिरी बात है, अल्लाह ताला ने मर्दों को भी पैदा किया है, मर्दों की अट्रैक्शन होती है औरतों की तरफ और औरतों की अट्रैक्शन है मर्दों की तरफ। ये अट्रैक्शन है तो लोग शादी करते हैं ना, शादी का मामला आगे बढ़ता है। इस्लाम हमें यहां पे ब्लॉक नहीं कर देता। अट्रैक्शन है, इस्लाम हमें गाइड करता है कि इस अट्रैक्शन को चैनलाइज कैसे करना है। आप शादी करो, निकाह करो। हां, अगर एक निकाह से अगर आपका दिल नहीं भर रहा, उसमें बहुत सारे वजूहात भी हो सकती हैं, 2, 3, 4 तक की इजाजत है, तो बात ये समझ में आती है कि इस्लाम आपकी डिजायर को चैनलाइज करता है। और ये कितनी अजीब बात है, जिस रिलेशन को जो हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में होना चाहिए था और बंद कमरे में होना चाहिए था, लोगों से छुपकर होना चाहिए था, दैट पर्सन बिकम्स अ स्पेक्टेटर। वो स्पेक्टेटर बन के देख रहा होता है। दिस इज द प्रॉब्लम इन एन इटसेल्फ। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये बंदा जब ये ऐसा फिल्दी कंटेंट देखता रहता है तो वो सेल्फ रिलेशन कायम कर लेता है अपने आप के साथ। शादी के बाद भी उसने जो अपनी एक फैंटेसी फिक्शन वर्ल्ड जो बनाई होती है ना, वो जब देखता है कि मेरी बीवी तो वैसी है नहीं, हालांकि जब वो टीवी पे जो कुछ देख रहा होता है, दैट इज नॉट रियल, दैट इज मेरली एन एक्टिंग। और फिर होता क्या है, कितनी ही शादियां ऐसी हैं जो बाद में टूट जाती हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन हिज वाइफ। क्योंकि उसका जो डोपामिन लेवल है, और आज उस पर भी हम इंशाल्लाह भी बात करेंगे, वो जो डोपामिन लेवल है जो रियलिटी पे होना चाहिए, वो किसी फैंटेसी लेवल पे आके उसको जो है उसकी बीवी से उसको सुकून नहीं मिल रहा होता। और एक्सपर्ट्स बताते हैं इसमें इतनी प्रॉब्लम्स है, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की हैं। एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो बंदा ये कंटेंट देखता है, 1 घंटे के अंदर the numbers of naked women he sees in an hour, हमारे से जो पिछली जनरेशंस थी, पूरी लाइफ टाइम में उन्होंने कभी इतनी खवातीन को बगैर कपड़ों के नहीं देखा होगा। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। और फिर आज हम ये जो टर्म है ना डोपामिन बड़ा इस्तेमाल करते हैं। दिस इज बेसिकली अ प्लेजर केमिकल। ये आपको फूड से भी मिलता है, जो आपको खाना पसंद है, जब आप खाना खाते हैं तो आपका डोपामिन लेवल रेज करता है। अब देखो होता क्या है, थोड़ा सा ना गौर से ज़रा बात समझें, ताकि हम, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा फरमाए और इस बीमारी को उम्मत मुस्लिमा से ख़त्म कर दे, बल्कि तमाम इंसान जो हैं इस बीमारी से जान छुड़ा लें।